बहुत समय पहले फारस देश के एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन जैसे ही वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने घोड़ों के पैरों की तेज आवाज सुनी। आवाज सुनकर वह चौकन्ना हो गया और जल्दी से एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया ताकि देख सके कि यह कौन लोग हैं। कुछ ही देर में उसने देखा कि 40 चोर घोड़ों पर सवार होकर वहां आए। वे सब एक बड़े पत्थर के सामने रुके और उनके सरदार ने जोर से आवाज दी, खुल जा सिम सिम। अली बाबा ने हैरानी से देखा कि वह बड़ा पत्थर एक विशाल गुफा में बदल गया। सभी चोर अपने घोड़ों से उतरकर गुफा के अंदर चले गए। अली बाबा को डर लग रहा था, लेकिन वह उत्सुकता से चोरों की हरकतों को ध्यान से देख रहा था। थोड़ी देर बाद चोर अपने खजाने के साथ गुफा से बाहर आए और उनके सरदार ने फिर से कहा, बंद हो जा सिम सिम। जैसे ही चोर वहां से चले गए, अली बाबा पेड़ से उतरा और गुफा के पास गया। उसने हिम्मत जुटाई और सरदार के कहे शब्दों को दोहराया, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां ढेर सारा सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात भरे पड़े थे। इतना सारा खजाना, अगर मैं इसमें से थोड़ा सा ले लूं तो मेरा और मेरे परिवार का जीवन संवर सकता है। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं। उसकी पत्नी ने चौंक कर कहा, इतना सारा सोना ये कहाँ से लाए हो? हमें ये सोना किसी को नहीं दिखाना चाहिए, खासकर तुम्हारे भाई कासिम को। वो बहुत लालची है। मैंने कुछ नहीं चुराया। ये वो खजाना है जो उन चोरों ने छुपाया हुआ था। मैंने सिर्फ अपनी जरूरत भर का लिया है। लेकिन अली बाबा की पत्नी ने गलती से कासिम की पत्नी को सोने का एक सिक्का दिखा दिया। कासिम को जब यह पता चला तो वह गुस्से में अली बाबा के घर आया और बोला, भाई, तुमने यह सोना कहाँ से पाया है? मुझे भी उस गुफा का राज बताओ, वरना मैं यह बात सबको बता दूंगा। अली बाबा ने सोचा कि कासिम से छुपाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने कासिम को सब कुछ बता दिया। अगले दिन कासिम ने जल्दी जल्दी गुफा का रास्ता लिया और सरदार के कहे शब्दों को दोहराया, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाजा खुलते ही कासिम ने अपने थैले में जितना हो सका उतना सोना भर लिया। लेकिन कासिम लालच में आकर भूल गया कि गुफा से बाहर कैसे निकला जाए। वह घबराकर इधर उधर भागने लगा और दरवाजे को खुलवाने के लिए सही शब्द याद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। इसी बीच चोर वापस लौट आए। उन्होंने कासिम को गुफा के अंदर पाया और गुस्से में उसकी हत्या कर दी। जब कासिम देर रात तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी अली बाबा के पास आई और रोने लगी, अली बाबा, कासिम कहाँ है? वह सुबह से जंगल गया है और अब तक नहीं लौटा। अली बाबा को समझ में आ गया कि कुछ गलत हुआ है। वह अपनी पत्नी के साथ गुफा तक गया, जहां उसे कासिम का मृत शरीर मिला। उसने कासिम के शरीर को वहां से हटाया और उसे गुपचुप तरीके से गांव में दफना दिया, ताकि चोरों को पता न चले कि वह कौन था। अब चोरों को शक हो गया कि कोई और उनके खजाने का राज जानता है। उन्होंने गुफा के आसपास चौकसी बढ़ा दी। कुछ दिनों बाद चोरों का सरदार गांव में आया और अली बाबा का पता लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अली बाबा की नौकरानी मर्जीना बहुत ही चालाक और समझदार थी। उसने चोरों की चाल को भांप लिया। एक दिन चोरों का सरदार गांव के एक व्यापारी के रूप में अली बाबा के घर आया। मर्जीना ने उसे पहचान लिया और तुरंत अली बाबा को इसके बारे में बताया। अली बाबा ने कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये चोर हमें मार डालेंगे। मर्जीना ने एक योजना बनाई। उसने चोरों के सरदार को खाने में जहर मिला दिया। जैसे ही चोरों का सरदार खाना खा रहा था, वह बेहोश हो गया और कुछ ही देर में मर गया। अली बाबा ने मर्जीना की तारीफ करते हुए कहा, तुमने आज हमारी जान बचा ली। तुम्हारी समझदारी और बहादुरी ने हमें इन चोरों से सुरक्षित रखा। इसके बाद अली बाबा ने बाकी चोरों से भी निपटने के लिए गांव वालों की मदद ली और गांव में शांति लौट आई। कहानी का संदेश, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच हमेशा बर्बादी का कारण बनता है, जबकि बुद्धिमानी, ईमानदारी
और साहस से मुश्किल हालातों का सामना किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे आपको हमारी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले मिलेगी।